सर वो You have to fill. हाँ Hmm. वो बॉइलिंग के बाद जो वो गैस का आपने ऊपर E to F जो आपने लिखा है। Acha, I need to put a star on those segments where you think kinetic energy is increasing. Okay? बोले कहाँ पे आपको लगता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है? काइनेटिक सेगमेंट E to F E to F, really good. Okay. What about C to D? Star? उधर भी इंक्रीज हो रही है। Yes, C to D. Even A to B. इवन हाँ उधर भी बिल्कुल हो रही है हाँ। Okay. So बच्चों जहां जहां सारा टेम्परेचर राइज होगा उधर उधर क्या चीज ज्यादा होगी? काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी। अच्छा, और जहां जहां पे स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रही है, स्टेटिंग स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है जहां जहां पे वो स्टेट स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक चेंज हो है। रही है। हाँ गुड, तो वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होगी। अब टिक लगाना है उस जगह पे जहां जहां आपको लगता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टिक लगाना है मुझे, बोले। जहाँ पे इंक्रीज हो रही है सर, ये तो फिर एक ऑपोजिट जा रही होगी ना। एक तला बताएगा, एक सारा। डी से और जहाँ पे D2। स्ट्रेट लाइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रेट लाइंस मींस हेयर डी मेल्टिंग में एंड बॉइलिंग में you can see the potential energy of the object is increasing. Agree? ठीक है, सारा यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, जी। अब आपको बच्चों ये गेम तो समझ आ गई है कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दो टर्म्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली डिपेंड्स स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और यू सर कैन से बात द सुने, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। जी जी। सर पोटेंशियल एनर्जी जितना आप गैस की तरफ जाएंगे कम नहीं हो, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉल कर रही हैं। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन ये आवाज में आ रहा हूँ। ये किसका आईडी है? वेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शेर बस अभी हमने स्टार्ट किया, मैं जल्दी से तुम्हें बता दूं कि हमने क्या कर रहे हैं। बेसिकली आज के दो पर्पस हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट। इनको सिर्फ मैंने शेर जो हीटिंग और बॉइलिंग वाली बात समझाई है कि सेगमेंट, जो ये सेगमेंट नहीं है शेर, गौर से देखना, यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहे हैं सेगमेंट्स में और इन सेगमेंट में स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आई? शेर स्ट्रेट लाइन में स्टेट चेंज हो रही है और बाकी में टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर इनको मैंने कहा इंटरनल एनर्जी दो चीजों का सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक स्पीड डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? और शेष जहां जहां टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां वहां काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये रीजन। और जहां जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये रीजन, वहां पे स्टेट चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सर। इन सेगमेंट्स में काइनेटिक इंक्रीज हो रही है और इन सेगमेंट में पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। बस ये बात मैंने की। अच्छा, ओके। नाउ अगली बात, सारा और तला। तला आपका क्वेश्चन मेरे माइंड में, आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर दूं। एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्लियर कट, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। अब सारा ये तो लिख देगी, इट इज द सम ऑफ। सर ये काइनेटिक एनर्जी में आपने कहा टेम्परेचर राइज की वजह से, और दूसरी क्या चीज़ है? और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी। टेम्परेचर राइज होगा या स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर राइज या चेंज, चेंज का वर्ड लिखते हैं, जरूरी नहीं कि राइज ही होगा, ड्रॉप भी हो सकता है। और हेयर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज होगी, चेंज इन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन तलक के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सारा मैं इंटरनल एनर्जी को बाद में डिफाइन करता हूँ 2 मार्क्स के लिए कैसे है। अच्छा, एक चीज पे आते हैं, सॉलिड टू, जब आप जाते हैं लिक्विड एंड देन लिक्विड टू गैस जाते हैं। तला, आई वुड बी हैप्पी इफ यू रिपीट द क्वेश्चन। सर मैं कह रहा था कि ये गैस की तरफ अगर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों तला का क्वेश्चन ये है कि व्हेन एवर यू गो फ्रॉम सॉलिड टू, सॉलिड के पार्टिकल, अच्छा लिक्विड में थोड़ी दूर दूर बनाता हूँ और गैसेस में। तला said once you go from solid to liquid and then liquid to gas, then the potential energy should be least because the gas के molecules का जो gap है और the spacings है, that will be very very
large. Agree Tala? ये question है. जी सर. Sarah, Tala has thrown a question. Once you go from solid to liquid and liquid to gas, spacing between the molecule increase हो रही है, तो potential energy should be least, okay? Okay. This is what Tala said, okay? Tala, आपको क्या लगता है, increase होनी चाहिए या decrease होनी चाहिए potential energy? सर मुझे लगता है डिक्रीज होनी चाहिए जब गैस में होगी. डिक्रीज होनी चाहिए. गुड बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात याद रखनी है. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दो बातें आपको मैं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको. नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड अपॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स भी डिपेंड करती है. नंबर वन. नंबर टू, शेख, पोटेंशियल एनर्जी is always negative because of attractive force. It cannot be positive. ठीक है. Number three, as you go from solid to liquid, liquid to gas, so potential energy follow a trend like this. Let's suppose minus 100 joules. Let's suppose liquid with minus 30 joules, and let's suppose 0 joules in gases. And specifically, when you have ideal gas, then we say 0 joules. तो सर अब एक ये चीज, गैस और आइडियल गैस में क्या फर्क है? गैस, नॉर्मल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल जीरो नहीं होती, बट आइडियल गैस की assumption में हम पढ़ते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है. गैस के एक मॉलिक्यूल का कोई काम नहीं है, दे हैव नथिंग टू डू विद अनदर मॉलिक्यूल, दे जस्ट कोलाइड. ओके. अच्छा, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सी सारा, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस 100 है and then minus 30 है, and then ये minus 100 to 0, I can say the potential energy is what? Increasing. Potential energy is increasing. Why? Because the spacing between the molecules also increasing from solid to gas. अब आप कहेंगे सर जब आपने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग का वर्ड लिखा है तो माइनस क्यों लगा हुआ है? और भाई माइनस का मतलब ही है ना, minus 100 is small, minus 30 is more. I have minus 100 pound loan. Sarah has minus 30 pound loan. Shahir and Tala has no loan. Shahir and Tala, they are the richest person as compared to Sarah and me. बात समझ आ रही है? मोर का मीनिंग समझ रहे हो यहाँ पे? तो सारा, this is basically more या maximum. So maximum potential energy is always zero. Try to understand the logic. Very few teachers knows this. मैं आपको बता रहा हूँ. Solid to liquid, liquid to gas जाते हैं आप, तो potential energy की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट होती है. If the particle closely packed, let's suppose negative 100. Now liquid में they are away, spacing ज्यादा हो गई है, it's minus 30. And gases में बिल्कुल particles दूर दूर होते हैं, it is 0 joules are maximum. That's why it turns into an ideal gas. So अब तला और शेख सोच रहे हैं, sir, it means when we go from solid to liquid, liquid to gas. Sir, when we go from solid to liquid and liquid to gas, when we go like this, so what we used to write in exam, potential energy increases or decreases? सोचो गर्ल्स एंड बॉयज, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस? फिर तो इंक्रीज ही होगा अगर 100 minus 100 से जा रहा है. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है. और जब भी स्टेट चेंज होती है, नाउ आई एम मेकिंग इट मोर क्लियर सारा, whenever state is being changed means either melting is going on, either boiling is going on, potential energy always increases. Potential energy always increases. अच्छा, अब आपको मैं इस टॉपिक को लिंक करूंगा, आपको ओ लेवल के कॉन्सेप्ट याद आएगा सारा. ओ लेवल की थर्मल फिजिक्स में क्वेश्चन आता था, ड्यूरिंग बॉइलिंग or during melting we are supplying a lot of thermal energy but temperature remains constant. Why? तला याद है जब वो लिखते थे heat is utilized to break bonds? जी सर याद है. तो इसका मतलब ये है कि जब स्टेट चेंज होती है, चाहे मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो, आई नो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज हीट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Hence the potential energy increases during melting, during boiling. Potential energy increases. लेकिन सारा अगर रिवर्स लगाती है सर, what about freezing?
हाँ, अब potential energy decreases. What about condensation? Now it decreases. So solid to liquid, liquid to gas. बोलो loudly. Potential energy Solid to liquid increases. increases, gas to solid decreases. Decreases. Very good. तो forward में increases, reverse में decreases. But during change of state, चाहे melting है, या boiling है, या freezing है, या condensation है, temperature always remains constant. So kinetic energy में भी कोई change नहीं आएगा. Ready to take your questions. Please ask as many questions as you can. I have no. आपने कहा था कि potential energy depends on spaces between molecules, तो क्योंकि Good. आप कह रहे हैं solid to liquid to gas increase होगी, तो फिर क्योंकि space भी increase हो रही है तो directly proportional है. Good. बिल्कुल. जितनी Okay. spacing ज़्यादा होगी, उतनी potential energy ज़्यादा होगी. You're right. But maximum potential energy cannot exceed 0. कभी भी नहीं 0 से ज़्यादा हो सकती. कभी भी नहीं. इसके मैं ग्राफ आपको बताता हूँ. देखो. Good question, Sarah. If this is the distance between the molecule in center, in centimeter या millimeter या micrometer, जो भी है, अच्छा, molecule का distance millimeter में ले लेते हैं. And this is the energy, potential energy. So its graph is always like this. ठीक है सारा. ये 0 से below रहेगा negative में. It cannot have positive values. Okay. जितना distance increase हो रहा है सारा, potential energy let's suppose -100 से -70, -80 ऊपर 0 तक जा सकती है. ठीक है. और 0 तब जाएगी जब ऑलमोस्ट पार्टिकल बहुत दूर चले जाएं, इन्फिनिटी पे या बहुत दूर चले जाएं. ठीक है. Okay. Where potential energy is 0, we say that's the ideal gas. Okay. Now any other question? ये क्लियर हो गया? बस just 20 minutes more. एग्जाम में क्वेश्चन तला आता है. very very important question. Define internal energy for 2 marks. What you write? Define internal energy for 2 marks. तो बस हम लिख लेंगे ना कि it is the क्या कहते हैं measure of the हाँ it is the measure of the sum of potential energy and kinetic energy of particles बस. Okay. अब तला को मार्क मिलेगा 1. सारा. He said total internal energy is the sum of potential and kinetic energy. ठीक है. Associated with the molecule of a gas. He said this. आप लिखें internal energy is the sum of random distribution of. ये sum of random distribution का word है, इसका मार्क है. तो क्या लिखोगे? सर random motion लिख सकते हैं. distribution कौन? नहीं distribution. Internal energy is the sum of the word very important जो है वो random distribution है. एक word ये हो गया. Sum of random distribution of kinetic and potential energy associated with the molecule of a gas. ये बात लिखनी है. लिख लो. सारा रिपीट करो लाउडली एक दफा. It is the sum of random distribution of kinetic and potential energy associated with what क्या? molecule of a gas. Okay. ये छोटा सा molecule बनाया मैंने डॉट में. अच्छा. Okay. दला एक दफा आप पढ़ो. It is the sum of. सर 18 लिख रहा था. अच्छा हाँ. Sum of random distribution of kinetic energies and potential energies associated with molecules of gas. I guess. Sara, if you do not have any A2 topical, then do order because ये सारी बातें जो लिखने वाली है ना सारी, there are around 300 के करीब statements जो आपकी लिखनी होती है, वो सारी रिसोर्स पैक में है. अच्छा. If you do not have a booklet, then okay. मोहम्मद के पास है, आप चेक कर लेना सारा. ठीक है. मोहम्मद के पास है. बुकलेट के स्टार्ट की चीजें देखना. इफ यू कैन मेक द फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी करवा लो. अगर आपने ऑर्डर करनी है मुझे बताना. तो इट्स 3950 की बुकलेट है. 3950 ऑर्डर करोगी तो आ जाएगी. ठीक है. ओके. बिकॉज A2 में ना डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है. वो फिर आपको जगह जगह ढूंढनी पड़ेगी, आपको नहीं मिलेंगे. अच्छा. फिर आप मोहम्मद से फोटोकॉपी कराओ या उससे पूछते रहना फिर. ओके. नेक्स्ट. ये बात समझ आ गई आपको? शेर बात समझ आई इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आगे जाऊं? हाँ जी सर जी. ओके. अच्छा, अब छोटी सी बात. अब किसी भी चीज को आप हीट सप्लाई करते हैं. सारा कहती है सर मैं किसी लिक्विड को हीट सप्लाई करती हूँ, मुझे पानी बॉईल करना है, कुछ भी करना है. ठीक है. शेर कहता है सर जी मुझे जो है ना वो ये कोई कुकिंग ऑयल गर्म करना है, पकौड़े बनाने हैं मुझे. मेरी बेगम ने कहा मुझे पकौड़े बना के दो. सही है. ठीक है. तला ने कहा सर मुझे टेम्परेचर हाई करना है, पानी गर्म पीता हूँ मैं. ओके. So whenever you supply heat to any
सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी को भी, व्हाट आर टू पॉसिबिलिटीज? सर एक IVT होता है और एक पावर इनटू टाइम होता है। चलो शेर, आपकी बात में शेर तो कह रहे हैं थर्मल एनर्जी हीट निकालने का तरीका ही है, हीटर जिस चीज से कनेक्टेड है उसका करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम। शेर इज प्रेफरिंग इलेक्ट्रिकल हीटर। सारा ही इज सेइंग अगर कोई इलेक्ट्रिकल हीटर है तो करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगी, जितने टाइम के लिए हीटर ऑन हुआ है, जितने वोल्ट वो ले रहा है, जितने एम्पेयर्स उसमें जा रहे हैं करंट, इन तीनों से थर्मल एनर्जी क्यू आ जाएगी। ये बात ठीक है शेर। और शेर ने दूसरी बात की कि पावर इनटू टाइम, हीटर की पावर पता हो वाट्स में सारा, उसको हीटिंग टाइम से मल्टीप्लाई करो तो भी जी थर्मल एनर्जी आ जाएगी। वेरी गुड शेर, ये बात हमने और बिल्कुल ठीक सर बताई। पॉसिबिलिटीज एक स्टेट चेंज होगी और एक टेम्परेचर राइज होगा ना। वेरी गुड, ये मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी व्हेन यू सप्लाई हीट। ठीक है, व्हेनेवर यू सप्लाई हीट तो क्या पॉसिबिलिटी है सारा? कितनी अच्छी बात है कि या तो टेम्परेचर राइज हो सकता है हीट सप्लाई करने से, या फिर स्टेट चेंज हो सकती है, या तो चीज की शेप चेंज होगी ना, मेल्ट होगी, बॉयल होगी, कुछ होगा, स्टेट चेंज होगी, या फिर टेम्परेचर राइज। आपसे क्वेश्चन है, वेरी गुड शेर। तला आपसे क्वेश्चन है, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं कि एक चीज का टेम्परेचर भी राइज हो और स्टेट भी चेंज हो? नहीं, नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपको ग्राफ दिखाया पीछे सारा। दीज टू कैन नॉट हैपेंस टुगेदर। ओके ओके अच्छा, अब मजे की बात, अब स्टेट चेंज में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। तला और सारा बोलेंगे, शेर यहाँ पे नहीं बोलेगा अभी, मैंने खुद रोका उसको। स्टेट चेंज में क्या टू पॉसिबिलिटीज हैं हीट सप्लाई करने से? हीट सप्लाई करने से दो पॉसिबिलिटी स्टेट चेंज में क्या हो सकती हैं? तला, सारा। solid to liquid, liquid to gas. ओह सो सारा जरा अच्छा नेम दे। तला सेट सॉलिड टू लिक्विड जा सकता है, तो व्हाट नेम वी कैन गिव? वेपराइजेशन नहीं, नहीं, solid to मेल्टिंग liquid, मेल्टिंग हाँ मेल्टिंग, दूसरा वेपराइजेशन। मेल्टिंग, वेरी गुड। और लिक्विड टू गैस में सारा क्या नाम देंगे? evaporation नो, बी से, boiling बॉइलिंग। गुड। अच्छा, कितने मजे का मैप बन गया आपके माइंड में कि यार हीट दो काम कर सकती है। फर्स्ट इट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड सेकंड इट कैन चेंज द स्टेट। फिर आगे भी दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेल्टिंग एंड ऑप्शन बी बॉइलिंग। एग्री डिसएग्री? नहीं सर। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब टेम्परेचर राइज होगा, जहां जहां पे टेम्परेचर राइज होगा, जरा गौर से ग्राफ को देखें, नेम दो सेगमेंट जहां जहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। एक E2F है और एक C2D है और एक E2F है, C2D है। गुड, A2B है। ओके, ये पॉसिबिलिटी। और तला एंड सारा जहां जहां स्टेट चेंज हो रही है, B2C, B2C, D2E. D2E। गुड। अच्छा, अब एक चीज देखना, अब यहाँ पे Q, शेर ने कहा Q इज हीट एनर्जी विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग करंट विद वोल्टेज विद टाइम। तो मैं काम करता हूँ, करंट की यूनिट एम्पेयर्स, तला वोल्टेज की यूनिट बोलो वोल्ट्स, और सारा Volt, टाइम की यूनिट second, सेकेंड्स। और अगर पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर हमें पता हो तो पावर की यूनिट वॉट watt, की यूनिट और सेकंड। सेकेंड। अब आप इतनी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में हो, नाउ यू कैन स्टडी स्पेसिफिक कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट विद लेटर हीट। देखो, whenever you have temperature rise, so you can say the kinetic energy of the molecule goes high, you can say the speed or the velocity of the molecule goes high, but no change of state, no change of state. Agree? So ऐसे केस में आपको एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, that formula is Q equals to, बोलो, MC delta T। yes, MC delta T। तो सारा आपके मन में एक क्लैरिटी आ गई है कि Q का फॉर्मूला MC delta T की इक्वल तब होगा whenever there is a temperature rise, whenever there is a kinetic energy change, whenever the velocity of a molecule increases. Agree सारा? सर ये kinetic energy increase हो रही है और V क्या है? V velocity, ओके velocity। पता है सारा मैं कम टेक्स्ट क्यों यूज करता हूँ? बच्चे ऑलरेडी बुक्स में टेक्स्ट, नोट्स में टेक्स्ट, हर जगह टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट अपील नहीं करता आपको बेसिकली। ओके ठीक है, तो मैं डिस्कशन के साथ
जरा फ्लो मैप्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा Okay. अच्छा, और जब आपको लगे तला मेल्टिंग या बॉइलिंग हो रही, तला ओ लेवल के कॉन्सेप्ट याद करो, वो जो Q इक्वल्स टू क्या था सारा, आपको याद शायद आ जाए। शहीर आपको याद है हाँ जी सर। क्या चीज? क्या था मेल्टिंग में? Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू M इंटू LF और दूसरा है M Q इक्वल्स टू M इंटू LV। LV। वेरी गुड शहीर, वेरी गुड क्या ये शायर है? ये कौन है? जी। ये शायरी है जी, ये शायरी है। असल में तला पता है एक बदकिस्मती ये है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शायर इजलाल, ये बच्चे बोलो क्यों जी क्या चीज है? हीट या थर्मल एनर्जी। यस दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखे क्यू जब सप्लाई करो, क्यू इज हीट और थर्मल एनर्जी। सर अब आपको समझ आ गया क्यू क्या है, एम क्या है और एल एफ एल वी क्या है? ठीक है जी। अच्छा, अब वो समझ आ गया। अब क्यू इक्वल्स टू एम सी रिलेटिविटी में पहले फॉर्मूलाज को देख लेते, फिर मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाउ वी कैलकुलेट दैट। ठीक है सारा, जी। यहाँ पे क्यू क्या है सारा, सारा बोलेगी अभी, आप लोग नहीं बोलोगे। डू ट्राई जो जो आता है। Q तो हीट है, M मास है, C कुछ हाँ लेटेंट हीट कैपेसिटी है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। या एम मैस हो गया केजीज में, हाँ चेंज इन टेम्परेचर हो गया, गुड यू राइट। जो गलत बताया तला बताओ इससे क्या गलती हुई है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके। ओके यस, सी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी। ठीक हो गया। इसकी यूनिट थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं लिख देता हूँ, जूल पर किलोग्राम डॉट केल्विन। अच्छा यहाँ पे सेंटीग्रेड में नहीं जाना हमने, अच्छा केल्विन में जाना है। थर्मल पूरे में रिकमेंडेड यूनिट केल्विन है। अच्छा आई होप एवरीबॉडी नोस कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में क्या चीज ऐड करें, यू विल गेट गो टू केल्विन। तला हाँ, क्या हुआ? क्या चीज? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन हो, अब क्या ऐड करें केल्विन में चले जाएंगे? 273। 273. So whenever Sarah you have any temperature like 30 centigrade, 40 centigrade and you want to convert into Kelvin, okay? जी। तो 273 ऐड करेगा। आप इवन गूगल पे भी लिखोगी ना टेम्परेचर सेंटीग्रेड टू केल्विन, तो वो एक बॉक्स दे देगा, कहेगा पुट द वैल्यू सेंटीग्रेड, तो आप सेंटीग्रेड पुट करोगी केल्विन में आंसर देगा। ठीक है अच्छा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T और Q इक्वल टू दिस। छोटी सी बात बच्चों, सिर्फ छोटी सी बात। अब मुझे एक बात बताएं, एग्जाम में सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है। तो मैं आपके लिए 3 सेगमेंट बनाता हूँ। ओवर टू यू। 3 बच्चे हैं क्लास में, हर बच्चा जिसको जो दिल करता है वो एक बताएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इवन यू कैन गूगल दैट सारा, आई हैव नो इशू। अच्छा स्पेसिफिक कैपेसिटी, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और तीसरा है लेटेंट हीट। अच्छा वर्ड स्पेसिफिक लगाना जरूरी है। अच्छा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है नाउ, जिस बच्चे को जो डेफिनेशन याद है वो आप बताएंगे। सर जी ये जो लेटेंट हीट वाला है ये क्या था ना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 सेंटीग्रेड, नहीं 1 किलोग्राम ऑफ। अमाउंट हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, नहीं, लेटेंट हीट में टेम्परेचर रेज नहीं हो सकता क्योंकि अभी, हाँ किस में होता क्योंकि है? तला एक बात, तला एंड सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक बात अपने अपने माइंड में रखनी है, किधर गया वो ग्राफ ठहरो। ये देखो बच्चों सारा, जितने कॉन्सेप्ट है ना ये वाले, जहां जहां स्टेट चेंज हो रही है वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। वेयर एवर द स्टेट इज बीइंग चेंज्ड वहां पे लेटेंट हीट का, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है। इधर एल एफ का कॉन्सेप्ट है, इधर एल वी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां पे तीनों जगहों पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी तो टेम्परेचर जहाँ पे चेंज हो रहा है वहां पे हीट कैपेसिटी आएगा हमेशा, जहाँ स्टेट चेंज हो रही है वहां पे लेटेंट हीट आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं समझाता हूँ। अच्छा चलो तला क्या कौन सी डेफिनेशन करोगे आप?
सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बड़ी कोई लंबी सी आया करती थी IG3 में, पता नहीं यार भूल गई आप। पता नहीं हीट इस तरह की रिक्वायर्ड थी टू ना कि कोई हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्रीज ऑफ 1 किलोग्राम, पता नहीं इस तरह की कोई थी। यस हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम की बजाय 1 यूनिट मास लिखो, ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ए लेवल में जरा स्ट्रिक्टनेस है। अच्छा 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास का मतलब मैं लिख देता हूँ 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। अच्छा ये ब्रैकेट वाली चीज आप नाम भी लिखो, कोई मसला नहीं है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, बाय 1 केल्विन 1 के। सारा समझ आई? पढ़ो तो एक दफा। Heat used to raise the हीट रिक्वायर्ड, temperature. हीट Okay, रिक्वायर्ड required to raise the temperature of 1 unit mass by 1 kilojoules. ठीक है, इधर मैं वर्ड रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू रेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी मेरे रिसोर्स पैक में लिखी हुई है। यार मैं आपको क्या बताऊं, इस तरह कुछ 300 के करीब स्टेटमेंट्स है, सारा बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स है, वो याद करनी होंगी आपको। Okay. वो पिक्चर ले लेना मोहम्मद से या फोटोकॉपी करा लेना बेशक, जिस अगर टॉपिकल है तो। मैं देख लेती ओके हूँ, अगर बच्चे, वो टॉपिकल अच्छी हुई तो ले ही लेती हूँ। अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप देख लेना उसको। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों, एनीवन? अच्छा ये वो सेम स्टेटमेंट लेकिन क्या लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज के बजाय क्या लिखेंगे, टू मेल्ट। यस टू मेल्ट 1 यूनिट किलोग्राम 1 किलोग्राम के बजाय यूनिट, यूनिट मास, यानी यूनिट मास का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। गुड शेर। सॉलिड ऑफ सब्सटेंस, अच्छा हाँ ऑफ सॉलिड सॉलिड, हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचराइज नहीं हो सकता। ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको ताला यूं भी लिख सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन अगर मेल्ट का वर्ड लिखे तो चेंज स्टेट में ही काउंट होता है। अच्छा सारा बताओ क्या डेफिनेशन है? Heat required to melt 1 unit mass of solid at constant temperature. हाँ, ये विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब तीसरा सारा खुद सर ट्राई जी, करेगी। अगर जी मेल्ट की जगह अगर ये लिखें कि स्टेट चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज द मीनिंग ऑफ मेल्ट। ठीक है, मेल्टिंग। सही है, मेल्टिंग कोई पूछे क्या होता है तो चेंज ऑफ स्टेट है सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, सारा लास्ट आप ट्राई करोगी? लास्ट वाला भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, फिर मेल्ट के बजाय सॉलिड के बजाय लिक्विड होगा, और मेल्ट के बजाय बॉयल या एवापोरेट होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मेल्ट को रिप्लेस कर दो किसके साथ, बॉयल के साथ। ठीक है, सॉलिड को रिप्लेस कर दो किसके साथ, लिक्विड के साथ, बाकी सब सेम है। ताला पढ़ो एक दफा। Heat required to boil 1 unit mass of liquid at a constant temperature. गॉड। सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आप करें एक दफा। It is the heat required to raise the temperature of unit mass by 1 Kelvin. अच्छा 1 केल्विन, ओके। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, अब जो है नेक्स्ट में पता है क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन को फाइंड करने का पूरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हीट कैपेसिटी फाइंड करने का पूरा एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद इंटरनल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका लेसन आगे जाएगा। ठीक है, आ रही समझ? ठीक हो गया सारा? अच्छा चलो मैं एक काम आपको फेवर देता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ मैं कल आ जाऊँ ना। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह 10 o'clock इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर मैं 12 o'clock आ जाऊँ कोई इशू तो नहीं है? 12 नहीं, कल, चलो मैं कल आपका सेशन 12 o'clock ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्लास को आगे पीछे कर, आपको फ्लो बना हुआ ना, आप ये नोट्स रिवाइज करो, वो मैं आपको इसके एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह टीच करूंगा कि हाउ टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाउ टू फाइंड लेटेंट वेपराइजेशन, हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक कैपेसिटी। कल जरा बहुत, कल का जो टारगेट है वो एग्जैक्ट समझो कि एग्जाम सेल क्वेश्चन को टच करेगा। कल समझे एग्जाम सेल क्वेश्चन है,